are talking about materials, metals and non-metal. This is your fourth chapter in your NCERT book of class 8. So in this chapter we will learn about physical properties of metal and non-metal, chemical properties of metal and non-metal, and last one, uses of metal and non-metal. On the basis of their property, all the elements can be divided into two main groups. First one metal and second one non-metal. So first, physical properties of metals and non-metals. First property, malleability, good conductor of heat and electricity. Ductility, next sonorous, lustrous, hard and solid, high melting and boiling point, and last one, high density. So I will explain each property one by one. So first one, malleability. Malleability, the property of metal which they can be beaten into thin sheet without breaking, is called malleability. तो malleability का मतलब है मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें क्या किया जाता है, मेटल को बीट किया जाता है थ्रू हैमर की मदद से कर सकते हैं, और जब उसको बीट किया जाएगा तो वो जो मेटल है वो बिना ब्रेक हुए, यानी कि वो बिना टूटे क्या हो जाता है, शीट में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि आपका आयरन नेल आपने देखा होगा, जिसको क्या किया जाता है, हैमर से मारा जाता है तो वो टूटता नहीं है बल्कि क्या हो जाता है, शीट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक. नेक्स्ट अगर हम एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं तो वो भी क्या है, एल्यूमिनियम में भी क्या किया जाता है, जब उसको हैमर की मदद से मारा जाता है तो वो भी क्या कर देता है, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है. सेकंड प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो फर्स्ट वन, व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर मींस मटेरियल व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, इट इज कॉल्ड कंडक्टर. यानी कि कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो मटेरियल हीट को ट्रांसफर होने देते हैं, अपने पास से आगे की तरफ क्या करने देते हैं, ट्रांसफर होने देते हैं. ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर. तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं. थर्ड वन, डक्टिलिटी. डक्टिलिटी ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर और कैन बी स्ट्रेच्ड टू फॉर्म थिन वायर, इज कॉल्ड डक्टिलिटी. तो डक्टिलिटी में होगा क्या, जो मेटल है जब इस मेटल को क्या किया जाएगा, स्ट्रेच किया जाएगा, खींचा जाएगा, तो ये जो मेटल है क्या हो जाएगा, वायर में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये जो इसे हम कहते हैं ये डक्टिलिटी है. फोर्थ वन, सोनोरस. सोनोरस मींस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, यानी कि जो मेटल है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल में आपने स्कूल बेल देखी होगी, वो किसकी है, मेटल की बनी हुई है. और मेटल की बनी हुई है तो जब आपका क्या होता है, पीरियड ऑफ होता है या फिर आपका लंच टाइम होता है, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, उसको हैमर की मदद से जब मारा जाता है तो वो क्या करती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है. ठीक. तो जो कि क्या है, आपकी मेटल की ही एक प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट वन, हार्ड एंड सॉलिड. मेटल आर यूजुअली हार्ड एंड सॉलिड एंड दे कैन नॉट बी कट with the help of knife. Knife, except sodium and potassium. Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with the help of knife. Next, solid. Metals are solid, but room temperature, especially mercury, liquid मेटल, यानी कि ये जो आपका मरकरी है वो रूम टेम्परेचर में क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है. विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, दीज आर एक्सेप्शन. ये क्या है, आपके एक्सेप्शन है, मेटल है लेकिन यहाँ पर ये क्या नहीं है, हार्ड और सॉलिड नहीं है. ठीक. तो ये आपके क्या है, एक्सेप्शनल केस है. सेवन प्रॉपर्टी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमेशा हाई होता है, ज्यादा होता है. Last one, high density. Metals have high density, which means they are heavy, except few metals such as sodium and potassium. यानी कि आपके जो metals होते हैं उनकी high density होती है. Density होने का मतलब उनका जो weight होता है वो काफी ज्यादा होता है. जैसे कि आपका जो आयरन नेल है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से, इसीलिए वो क्या करता है, वाटर में आपका सिंक कर जाता है. लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं है, जिन मटेरियल की प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें कि उनकी डेंसिटी ज्यादा नहीं होती है, कम होती है, तो वो क्या करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं. तो मोस्टली जो ज्यादातर मटेरियल आपके मेटल्स आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई डेंसिटी वाले होते हैं, केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल व्हिच आर नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल या ब्रिटल, यानी कि ये जो है वो इसलिए क्या हो जाता है, टूट जाते हैं. यानी कि नॉन मेटल्स को जो आप क्या करोगे, हैमर की
हैमर की मदद से आप क्या करोगे, जब उसको मारेंगे तो जो आपके नॉन मेटल्स है वो इजीली टूट जाते हैं। एंड नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आपका कार्बन, आप कोल को अगर देखिए तो आपका एक नॉन मेटल है, जब उसको जलाया जाता है तो वो क्या नहीं करता, आपकी हीट को कंडक्ट नहीं करता है। नॉट लस्ट्रस, ये लस्ट्रस भी नहीं होते, जैसे आपके मेटल्स हैं वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग प्रॉपर्टी, मेटल जो होते हैं वो शाइन करते हैं, चमकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं। नॉट सोनोरस, यानी कि वो आपके रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे। ठीक, तो जितने भी आपके क्या है नॉन मेटल्स हैं उनमें मेटल्स जैसी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। एग्जाम्पल आपके पास है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये सब आपके क्या है नॉन मेटल्स हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो फर्स्ट वन, रिएक्शन विद वाटर, यानी कि जो आपके मेटल्स है, मेटल्स ऑलवेज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि जो आपके मेटल्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, आपके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और मेटल ऑक्साइड जो आपके होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। We have studied the rusting of iron in class 7. During the rusting of iron, iron metal combines slowly with the oxygen of air in the presence of water, यानी कि moisture, जब air में आपका क्या होता है moisture present होता है to form a compound called iron oxide, तो आपका क्या करता है compound बनाता है जिसको कि हम क्या कहते हैं iron oxide कहते हैं। और आपका जो ये iron oxide है वही आपका क्या होता है rust होता है। For example, ये आपका आयरन है, ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन है वाटर के साथ, एंड इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड। ये आपका जो है वो क्या है आयरन ऑक्साइड है, और यही आयरन ऑक्साइड जो है वो आपका क्या है रस्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम रिबन, आपने क्लास 7 में भी पढ़ा है। जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। तो जो मैग्नीशियम है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, और ये क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो कंबाइन होता है, कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये भी आपका क्या है बेसिक ऑक्साइड है। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड अगेन, magnesium oxide dissolve partially in water to form magnesium hydroxide solution, यानी कि जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जब ये क्या करेगा वाटर के साथ डिसॉल्व होगा तो ये आपका क्या बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है आपका बेस है। एंड यू हैव स्टडीड अबाउट एसिड एंड बेस इन क्लास 7. So magnesium oxide is base, turn red litmus to blue, showing that it is a base and that magnesium oxide is a basic oxide. Now, when non-metal react with oxygen, non-metal like sulfur. Sulfur burn in air, it combine with oxygen of air to form sulfur dioxide. Means sulfur plus oxygen. It means sulfur react with oxygen to form sulfur dioxide, and sulfur dioxide is acidic oxide. एसिडिक ऑक्साइड। तो अभी आपने देखा जब मेटल जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तब आपका क्या बना रहा है बेस बना रहा है, ठीक बेसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन जब आपके नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका क्या बना रहे हैं एसिडिक ऑक्साइड बना रहे हैं। Sulfur dioxide dissolve in water to form sulfurous acid solution, and sulfurous acid solution है acid, यानी कि वो आपका एसिड है और एसिड की जो प्रॉपर्टी है acid turn blue litmus to red, showing that it is an acid and that the sulfur dioxide acidic in nature, यानी कि उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है और यहाँ पे ये एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे ये आपको ये शो कर रहा है कि इसकी क्या है एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो आपको पता है कि जो एसिडिक प्रॉपर्टी है एसिड जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं आपके जो ब्लू लिटमस पेपर होते हैं उनको रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट फर्स्ट वन मेटल फॉर्म मेटल ऑक्साइड ऑन बर्निंग इन एयर, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। सेकंड वन
non-metals from non-metal oxide on burning in air, non-metal oxide are acidic in nature and turn blue litmus to red. Second chemical property, reaction with water. Metal react with water to form metal hydroxide and hydrogen gas. Let us see how metals and non-metals react with water. When a metal reacts with water, then metal hydroxide and hydrogen gas are formed. A reaction of metal with water depends on its chemical reactivity. यानी कि मेटल जो है वो रिएक्शन जो कर रहा है या रिएक्ट जो हो रहा है वो डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी के बेस पर, यानी कि वो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो कितनी ज्यादा है या फिर कितनी कम है. जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें, फॉर एग्जांपल सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. मैग्नीशियम इज अ comparatively less reactive metal, so it is react slowly with cold water. Other metals like zinc, iron are less reactive, and metals like copper, silver and gold are so unreactive that they do not react with water. So reaction of sodium metal with water, sodium react with water, form sodium hydroxide and form hydrogen gas. यानी कि जो आपका सोडियम है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है. जब ये क्या करता है आपके वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, सो सोडियम मेटल इज ऑलवेज स्टोर्ड अंडर kerosene. Non-metals do not react with water. Example, sulfur. In fact, some of the reactive non-metals are kept under water to protect them from the action of air. Example, phosphorus is a very reactive non-metal. It catches fire if exposed to air. Next property, reaction with acids. Let us see how metals and non-metals behave with acids. Most of the metals react with dilute acid to form salts and hydrogen gas. Only the less reactive metals like copper, silver and gold do not react with dilute acid. Magnesium metal react with dilute hydrochloric acid to form magnesium chloride and hydrogen gas. Metal react with acid and produce hydrogen gas that burn with a pop sound. Pop sound indicates the presence of hydrogen gas, and reaction of metal with dilute acid depend on the chemical reactivity of metal. यानी कि यहाँ पर भी जो मेटल रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या किसी भी दूसरे एसिड के साथ, वो डिपेंड करेगा मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी पर. नेक्स्ट वन, रिएक्शन विद बेसिस. Some metals react with base to form salts and hydrogen gas. Aluminium and zinc are two common metals react with base like sodium hydroxide to produce hydrogen gas. So in general, we can say that some metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas, but all the metals do not react with base like sodium hydroxide to produce hydrogen gas. So next, moving on, next one, displacement reaction. Displacement reaction. A more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो मेटल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से, यानी कि कौन सा मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल जो है वो कम रिएक्टिव है. तो सो वी शुड रिमेंबर दैट रिएक्टिविटी मैटर बिकॉज इट विल हेल्पिंग अस अंडरस्टैंडिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स. So this is the decreasing chemical reactivity, यानी कि वहां पर आपके पास जो मेटल्स दिए गए हैं वो डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी के बेस पर दिए गए हैं. सो फर्स्ट वन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. यानी कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें जो यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपका है वो आपका कौन सा है? पोटेशियम है. और जो आपका प्लैटिनम है वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि इसका सबसे कम क्या करता है? रिएक्टिव होता है या रिएक्शन करता है आपकी एयर के साथ या फिर वाटर के साथ. तो अब यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये सीरीज याद रखनी बहुत जरूरी है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी हमने पढ़ी कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि रिएक्शन में अगर हम बात करें, रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसके साथ जब किसकी रिएक्टिविटी करवाई जाती है, आयरन की रिएक्टिविटी करवाई जाती है, यानी कि इसको आयरन से जब रिएक्ट करवाया जाएगा तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा आयरन सल्फेट और यहाँ पर कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि उसकी जगह से उसको हटा देगा। रीजन, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सीरीज में, आपको दिख रहा होगा जो आपका क्या है, आयरन है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर जो आपका वो क्या है, आयरन से कम रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर जो आयरन है वो इजीली कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है और क्या बना रहा है आपका, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। So in this case the solution turned greenish due to the formation of iron sulfate. आपको जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लूइश कलर का सॉल्यूशन होता है, जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो वो ब्लूइश कलर का होता है, लेकिन यहाँ पर जब आयरन सल्फेट बन गया है तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये आपका ग्रीनिश कलर का होगा। और ग्रीनिश कलर का जो ये यहाँ पर इसका कलर ग्रीन हो रहा है, इसका जो रीजन है वो है फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया है, आयरन सल्फेट बन गया है। एंड वी नो दैट आयरन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर मेटल. So in this reaction, more reactive metal iron is displacing a less reactive metal copper its salt solution. Next reaction of zinc metal with copper sulfate solution. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ अब आयरन की जगह पर जिंक के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा जो जिंक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर जिंक भी इजीली कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और ये बनाएगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो कि आपका कलरलेस होता है। इससे पहले बना था आयरन सल्फेट जो कि ग्रीनिश कलर का था बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द आयरन सल्फेट, प्रेजेंस ऑफ आयरन, लेकिन यहाँ पर जो आपका कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा है वो बन रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फेट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, इजिली डिस्प्लेस कर दिया। आपको यहाँ पे कॉपर दिख रहा होगा, ये क्या है, डिस्प्लेस हुआ कॉपर है यहाँ पर। ओके, सो इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल जिंक इज डिस्प्लेसिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. A less reactive metal cannot displace more reactive metal from its salt solution. लेकिन अगर हम क्या ले लें, आपका आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है और यहाँ पर क्या ले लें, कॉपर ले लें, तो जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, यानी कि आयरन के अकॉर्डिंग ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो क्या नहीं कर पाएगा, आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर आपकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉपर है, कॉपर आपका लेस रिएक्टिव मेटल है और वो आयरन को क्या नहीं कर सकता है, डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। सो द रीजन बिकॉज copper metal is less reactive than iron, so less reactive metal cannot displace a more reactive metal, यानी कि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। सो इसी वजह से ये जो है इसके सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि आयरन सल्फेट का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, इस सॉल्ट सॉल्यूशन से कॉपर इस आयरन को क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। Last topic, uses of metals and non-metals. Metals are used in our everyday life for a large number of purposes, like machinery, automobile, cooking utensils, water boiler, electric wire, buses, train, aeroplane, satellite, and various types of machine. But non-metal is essential for our life, which all living beings inhale during breathing, used in fertilizer to enhance the growth of plant, water purification process. Non-metal used